नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छुपन छुपाई। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विशालगढ़ के भयानक वन में हर समय ही कुछ न कुछ विचित्र एवं रहस्यमय घटता रहता है, जैसे आज और इस वक्त भी घट रहा था। पिछले कई माह से वहां खून पी, दीमक दांत और जाल बुना कठोर यज्ञ कर रहे थे। हे कीट देवता गुलुब, मैं खून पीने वाला प्राणी आज जल पीकर तेरी आराधना कर रहा हूँ। ये तेरा कैसा न्याय है? इससे पहले कि पृथ्वी पर जल खत्म हो जाए, प्रकट हो कीट देवता गुलुब, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हे कीट देवता, मैंने बिना कुतरी हुई लकड़ी खा खा कर अपने पेट को कांट गोदाम बना डाला है। जय हो कीट देवता की, जय हो। अब मेरी भी सुन लो, रोज सुनाता हूँ। मैंने कई माह से जाला नहीं बुना। जाले बुनने वाला द्रव मेरी थैली में भरता जा रहा है। किसी दिन थैली फट गई तो ये दुनिया एक विशाल जाले में कैद हो जाएगी। प्रकट हो जा देवता भाई। देखो, मान भी जाओ देवता, तुम्हें तुम्हारी कसम। तभी कीट देवता प्रसन्न हुए। वर मांगो। पहले तू मांग वत्स खून पी। हम तीनों की एक ही समस्या है हे कीट देवता, इसलिए मैं ही बोलता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कीट देवता कि मैं मच्छरों का देव हूँ, दीमक दांत दीमकों का और जाल बना मकड़ियों का। हम तीनों अपनी जातियों पर मानव द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से दुखी एवं भयभीत हो गए हैं। मानव हमें खत्म करने के लिए ना जाने क्या क्या उपाय कर रहे हैं। हमें कोई ऐसी शक्ति दो प्रभु कि हम मानव के जुल्म का करारा जवाब उन्हें दे सकें। कीट देवता होने के नाते ये तो मेरा परम धर्म है। तो फिर लो, ये शक्ति तुम तीनों की संयुक्त शक्ति का रूप है, जो दुष्ट मानव को मजा चखा देगी। कहीं भी तुम्हारी जाति पर जुल्म होगा तो ये वहां फौरन पहुंच जाएगा। धन्यवाद, आप जा सकते हैं कीट देवता। हम इसका नाम जलपाई गुड़ा रखते हैं। जलपाई गुड़ा, वाह। मैं मानव की बस्तियों को कुतर कर रख दूंगा। मैं मानव का खून पी जाऊंगा। मैं उन्हें जालों में जकड़ दूंगा। खुश किताई पुत्र। इधर बाकेलाल उस सुबह लंबी घुड़सवारी पर निकला हुआ था। हिंद, अबे बहुत देर हो गई है। देख, मैंने तुझे गिराया नहीं है, पर अब मैं नहीं रुकने का। चल नीचे। हिंद, अबे ओ बादशाह के बच्चे, घुड़सवारी तो करने देता। आह! बाकेलाल जहां गिरा वहां से उभरी एक चीख। आई! अरे, इस चीख की आवाज किसकी थी? बाकेलाल, मेरे ऊपर से हट, मैं तेरे नीचे दबी हुई हूं। क्या? मेरे नीचे? बाकेलाल ने उठकर अचरज से उस ओर देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? मुझे देख लेने वाले का नाम मैं फौरन जान जाती हूँ, और मेरा नाम है छिपकली। बाकेलाल, मैं छिप कर रहती हूँ। मुझे कोई भी आसानी से नहीं देख सकता, लेकिन जब भी कोई मुझे देख लेता है तो उसे मेरे साथ छुपन छुपाई खेलनी पड़ती है। मुझसे जीतने वाले को मैं इनाम देती हूँ और हारने वाले को लंगड़ा कर देती हूँ। मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उस सूरत में मैं उसकी आंखों पर विष उगलकर उसे अंधा कर देती हूँ। मर गए। इसके विष ने तो पौधे को गला दिया है। ये तूने कहाँ लाकर फंसा दिया बे बादशाह? बाकेलाल, तुझे भी मेरे साथ छुपन छुपाई खेलनी पड़ेगी। वो तो मैं खेल लूंगा। पहले चोर कौन बनेगा? चोर हमेशा मैं ही बनती हूँ बाकेलाल। आ मेरे साथ। चल बेटा बाकेलाल, अब तो छुपन छुपाई खेलनी ही पड़ेगी। छिपकली बाकेलाल को लेकर एक खुले मैदान में पहुंची। बाकेलाल, हम यहाँ पर छुपन छुपाई खेलेंगे। यहाँ पर यहाँ तो छुपने के लिए घास तक नहीं है। यहाँ तो मक्खियां भी जमीन पर बैठी हुई साफ नजर आ रही है।
यहाँ तो मैं तुम्हें फटाफट ढूंढ लूंगा। बाकेलाल, ध्यान रहे, इस खेल में कोई धोखाधड़ी नहीं है और ना ही कोई तिलिस्म है। मैं साक्षात रूप से भूमि पर ही रहूंगी, पर तुझे मुझे ढूंढ कर दिखाना है। अब तू अपनी पल के झपक, मैं छुपने के लिए इतनी ही देर लगाती हूँ। चलो, लंगड़ा होने से बच गया। बाकेलाल ने पल के झपकाई, झप झप, पर जैसे ही खोली, अरे छिपकली इतनी समय में कहाँ छिप गई। बाकेलाल ने यहां देखा वहां देखा, कहाँ गई। कमाल है, चारों ओर देख लिया, आखिर गई कहाँ। यहां तो छिपने की जगह भी नहीं है। अब तो हुई बाकेलाल की सिट्टी पिट्टी गुम। बूहू, मैं जिस खेल को इतना आसान समझ रहा था, वो तो बड़ा मुश्किल निकला। अगर छिपकली मुझे ना मिली तो मैं उससे इस खेल में पराजित हो जाऊंगा, और पराजित होने की सूरत में वो मुझे लंगड़ा आम बना देगी। उनकी होगा। मगर उसने कहा था कि इस खेल में कोई धोखाधड़ी नहीं है, ना ही कोई तिलिस्म है। वो साक्षात रूप से भूमि पर ही मौजूद रहेगी। लेकिन अगर वो भूमि पर है तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही। ओह, वो मारा पापड़ वाले को, मैंने ढूंढ लिया छिपकली को। छिपकली तो मेरे पीछे है। वाह बाकेलाल, मान गई तेरी बुद्धि को। तू वो पहला इंसान है जिसने मुझे इस खेल में पराजित कर दिया, क्योंकि फूर्ति देव के आशीर्वाद के कारण मैं ढूंढने वाले के हमेशा पीछे रहती हूँ। कोई सोच भी नहीं पाता कि मैं उसके पीछे ही छिपी हूँ, इसलिए वो दाएं बाएं आगे एवं पलटकर पीछे भी देखता है। मगर उसके पलटने से लगे समय में मैं भी उसके पीछे हो जाती हूँ। मगर तूने बुद्धि का प्रयोग करके इस रहस्य को समझ लिया कि इस खुले मैदान में जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं, केवल एक ही जगह हो सकती है, जहाँ तूने मुझे ढूंढ लिया। बाकेलाल, ले ये मुद्रिका, इसके जमीन से स्पर्श करते ही मैं एक बार तेरी मदद को अवश्य आऊंगी, पर इसका प्रयोग तभी करना जब तेरी जान पर ही आ बने और बच निकलने का दूसरा कोई रास्ता ना हो। शुक्र है भला टली। जबकि इधर विशालगढ़ में उसी वक्त चोर 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 चोर। अरे बाप रे, अब मैं नहीं बचने का। ज्यादा लालच के चक्कर में मारा गया तू बेटे चोर चंपतराम। चोर चोर चोर। जल्द ही परिवहन मंत्री और सैनिकों ने चोर को दबोच लिया। मैंने तो अपने मुद्रा कक्ष के दरवाजे पर 7 ताले जड़ रखे हैं। बता, तूने फिर भी चोरी कैसे कर ली और तू हवेली में कैसे घुसा? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर आपकी हवेली के पिछवाड़े के दरवाजे का है, जो मेरे हाथ लगाते ही गिर गया। दरवाजा खुल गया और मैं भी अंदर आ गया। तेकी मैं कुफ्फर तो लिया। मैं आगे बढ़ा, फिर मेरे हाथ लगते ही उस कक्ष के दरवाजे का भी वही हाल हुआ। अरे ये भी। लोगों को ऐसे ही दरवाजे लगाने चाहिए। खड़ाक। अंदर झांकते ही मेरे अंदर का चोर जाग उठा। ओह, शानदार बॉक्सों में जरूर स्वर्ण मुद्राएं ही भरी होनी चाहिए। मैंने एक बक्से का ढक्कन खोला तो स्वर्ण मुद्राओं से मेरी आंखें चुधिया गई। पहले मैंने जेब भर लेने का विचार किया, विचार त्याग दिया। फिर पोटली भरने का वो विचार भी त्याग दिया। तब मैंने भरी बोरी। इतनी मेहनत करने के बाद कम से कम एक बोरी स्वर्ण मुद्राओं की भी ना मिले तो मेरे चोर होने पर लानत है। मैं बोरी उठाकर भागा, पर भाग नहीं पाया। तब चला, चल भी नहीं पाया। तब बढ़ा, बढ़ भी ना पाया, और उसके वजन से धड़ाम से गिर पड़ा। धड़ाम। आह! बोरी और मेरे गिरने और मेरी चीख की आवाज ने आपको जगा दिया और मैं पकड़ा गया। काश मैं लालच ना करता, या चीखता, या ना चीखता, या आप बहरे होते।
मैं हमेशा कहता हूँ कि चोरी और लालच दोनों बुरी बला है। ले जाओ इसे राजमहल, इसका प्रबंध कल सुबह महाराज ही करेंगे। उन सैनिकों के जाने के बाद पर एक ही बात समझ में नहीं आई कि आखिर पिछवाड़े के दरवाजे 14 ताले लागे होने के पश्चात भी हाथ लगाते ही कैसे खुल गए। प्रबंध मंत्री जी, दरवाजे गिरने का कारण पता चल गया। ये देखिए, पूरा दरवाजा दीमकों ने खा डाला है। चिटर चिटर, अबे तो और क्या तुझे खाएं दीमके? मुद्रा कक्ष का दरवाजा भी दीमकों ने खाया हुआ है। प्रबंध मंत्री जी, हवेली के सारे दरवाजे दीमके खोखले कर चुकी हैं। चिटर चिटर, अबे जा रास्ता नाप। इन दीमकों का फौरन प्रबंध करना पड़ेगा। जल्दी। सड़े हुए प्याज के तेल की तीव्र गंध दीमकों को खत्म कर देगी। तेल की भयंकर दुर्गंध ने सैकड़ों हजारों दीमकों में भगदड़ मचा दी। चिटर चिटर, आ बचाओ। चिटर चिटर, आ हम मरी। तभी, ओह, तो तुमने किया है भोली भाली निर्दोष एवं मासूम दीमकों पर मृत्यु का प्रहार, जिनकी चीखें सुनकर मैं यहां आ गया। अरे बाप रे, ये कौन है? मुझे जलपाई गुड़ा कहते हैं। अभी अभी तुमने दीमकों पर जो अत्याचार किया है, मैं तुम्हें उसकी सजा देने आया हूं। मैं तुम्हें कुतर कर रख दूंगा। प्रधान मंत्री जी, हमें बचाइए। मूर्खों, तलवारें निकालकर काट डालो इस शैतानों को। मगर सैनिकों की तलवारें को तो जलपाई गुड़ा ने फौरन से ही पहले कुतर डाला। कुतुर कुतुर। अरे, इसने तो तलवार को गत्ते की तरह काट डाला। अब मैं पीऊंगा तुम्हारा सारा रक्त, चुसक। बचाओ, भागो। इसका प्रबंध तो सेनापति ही कर सकता है। सेनापति, जो उस वक्त 16वीं बार बौखलाकर उठ बैठा। भिन भिन भिन। अरे कमबख्तो, सोने दोगे या नहीं? भिन, जब हम जाग रहे हैं तो तू भी जाग। भिन भूम। गर्र। भगवान को मच्छर बनाने की क्या पड़ी थी, बिल्कुल वाहियात चीज बना दी। गर्र। अरे, इसने तो मुंह तक चादर ओढ़ ली। गर्र। देखते जाओ, अभी हटाएगा। मुंह तक चादर ओढ़ती ही गर्मी लगने लगी। भिन भूम। देखा, मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता। तो फिर आक्रमण। भिन भूम। दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं। चादर हटाते ही इन मच्छरों ने राग भयंकर शुरू कर दिया। सुड़ुप। भिन भूम। अब इनमें से कोई नहीं बच पाएगा। घुर्र। भू भिन। मरा, बचाओ। भू, भागो, वरना ये दुष्ट कीटनाशक छिड़क कर मार डालेगा। तभी सेनापति को पड़ी एक लात। तड़ाक। मैं मच्छर की लात खाकर नहीं गिर सकता, तो फिर मुझे लात किसने मारी? मैंने। मेरा नाम जलपाई गुड़ा है। तूने बेगुनाह मच्छरों पर जो अत्याचार किया है, मैं तुझे उसका दंड देने आया हूं। इसे देखकर तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।